नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया और बॉक्सिंग चैंपियन टेनिस क्रॉफर्ड के बारे में, जहां पर कुछ दिनों से तुमने नोटिस किया होगा कि इलिया टुपुरिया ने क्रॉफर्ड एज वेल एज कैनेलो इन दोनों को कॉल आउट किया। बट स्पेशली जब टेनिस क्रॉफर्ड की बात करते हैं तो इलिया टुपुरिया क्रॉफर्ड को लेकर बहुत बड़ी बातें कहता है। लाइक वो चाहता है कि वो टेनिस क्रॉफर्ड के साथ बॉक्सिंग मैच करे। वो जानता है कि वो क्रॉफर्ड को बॉक्सिंग में बीट कर देगा और वो भी अपने एक ही पंच और पहले ही राउंड में क्रॉफर्ड को नॉकआउट कर देगा। तो फाइनली इलिया टुपुरिया के ये सारे कॉल आउट्स के बाद टेनिस क्रॉफर्ड का एक प्रॉपर इंटरव्यू आ चुका है, जहां पर वो इलिया टुपुरिया का रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है इलिया टुपुरिया के साथ बॉक्सिंग मैच करने के लिए। क्रॉफर्ड का यहां पर कहना था कि उसे लगता है कि इलिया टुपुरिया पूरा फेक है, जहां पर अगर इलिया को उसके साथ फाइट ही करनी थी तो वो अभी सोशल मीडिया में उसे कॉल आउट क्यों कर रहा है, बल्कि जब वो फेस टू फेस सामने मिले थे तो तब इलिया टुपुरिया ने उसे कुछ क्यों नहीं बोला। क्रॉफर्ड यहां पर कहता है कि जब वो यूएफसी पीआई में था तो उसे तो यह भी नहीं पता था कि इलिया टुपुरिया है कौन, क्योंकि वो इलिया टुपुरिया की जरा भी फाइट्स को नहीं देखता है, तो इसीलिए उसे कोई भी आइडिया नहीं था। और यूएफसी पीआई में इलिया टुपुरिया खुद उसके पास आता है हैंडशेक करने के लिए। तो अगर इलिया को सच में उसके साथ फाइट करनी थी तो इलिया को चाहिए था कि वो वहीं पर बोल दे, और अब उसे ऐसा लगता है कि इलिया टुपुरिया बस क्लाउड चेस कर रहा है। अब इसके बाद एरियल हवानी टेरेंस क्रॉफर्ड से पूछता है कि जस्ट लाइक कॉनर मैग्रेगर और फ्लॉयड की एक सुपर फाइट हुई थी, तो क्या उसे ऐसा लगता है कि उसकी और इलिया टुपुरिया की फाइट भी वैसे हो सकती है, क्योंकि इलिया टुपुरिया भी यूएफसी का बहुत बड़ा नाम है। तो यहां पर टेरेंस क्रॉफर्ड पूरी ही इस बात को शट डाउन कर देता है, जहां पर वो कहता है कि कभी भी इलिया टुपुरिया को कॉनर मैग्रेगर से कंपेयर मत करना। कॉनर और फ्लॉयड की फाइट इसलिए हुई थी क्योंकि कॉनर का जो स्टारडम था, उसकी जो फेम थी वो बहुत ज्यादा ऊपर थी, वेरस इलिया टुपुरिया की बात करें तो इलिया टुपुरिया तो कॉनर की फेम के नोवेयर नियर है, और इसीलिए उसे तो ये भी नहीं पता कि फाइट में इलिया टुपुरिया उसे ऑफर क्या करेगा। ये फाइट उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं करती है, क्योंकि इलिया टुपुरिया की फाइट उसे ज्यादा मनी जनरेट करके नहीं दे पाई। तो फाइनली ये बात क्लियर हो चुकी है कि टेनिस क्रॉफर्ड इलिया टुपुरिया के साथ फाइट नहीं करेगा। बट सच बोलूं तो मुझे स्टार्टिंग से ही ये बात समझ नहीं आई कि ये टॉपिक एकदम से चल कैसे पड़ा। बेशक इलिया टुपुरिया भी यूएफसी का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है, बट यहां पर क्रॉफर्ड ने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि कॉनर और फ्लॉयड की जब फाइट हुई थी तो कॉनर का लेवल इनसेन लेवल पे चले गया था, और इसीलिए वो एक सुपर फाइट बनी थी। वेरस यही चीज को अगर हम इलिया टुपुरिया से कंपेयर करें तो बिल्कुल ये बात सही है कि इलिया टुपुरिया की फेम नोवेयर नियर है कॉनर के। मैंने पर्सनली कॉनर की प्राइम को पूरा देखा है, और अब मैं इलिया टुपुरिया की प्राइम को भी देख रहा हूं, और मैं यहां पर गारंटी दे सकता हूं कि क्रॉफर्ड ठीक बोल रहा है, क्योंकि कॉनर का लेवल बिल्कुल ही अलग था। मे बी इलिया टुपुरिया को और ज्यादा फाइट्स को विन करना पड़े, वो मे बी वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर थर्ड बेल्ट को चेस करे और फिर जाकर उसका जो स्टारडम है वो कॉनर से मैच करे। बट अभी के लिए आई डोंट थिंक सो कि ये कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए कि इलिया टुपुरिया बॉक्सिंग फाइट करना चाहता है। इसी को लेकर जो नेक्स्ट अपडेट है वो इलिया टुपुरिया के बारे में है, जहां पर अपने रीसेंट इंटरव्यू में इलिया टुपुरिया अपनी मेंटालिटी को बताता है कि वो क्यों बॉक्सिंग फाइट को करना चाहता है। तो इलिया यहां पर कहता है कि अगर वो सच बात को बोले तो उसे भी नहीं पता कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उसकी ड्रीम थी कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, जो वो बन चाहता है। फिर वो एक और लेजेंड यानी कि मैक्स होलोवे को बीट कर देता है, और फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट ड्रीम थी कि वो डबल चैंपियन बने, जो वो लाइटवेट डिवीजन में जाकर एक और लेजेंड को बीट कर देता है, और फिर ओवरऑल डबल चैंपियन भी बन जाता है। तो अब उसके करियर में मेन क्वेश्चन आता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। राइट नाउ उसे भी नहीं पता कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो मे बी बॉक्सिंग उसके लिए राइट चॉइस है, जहां पर वो चाहता है कि वो बेस्ट फाइटर्स के साथ फाइट करे। और अभी अगर हम बेस्ट फाइटर को देखें तो वो बॉक्सिंग में नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर टेरेंस क्रॉफर्ड है। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। आई डोंट थिंक सो कि इलिया टुपुरिया ने लाइटवेट डिवीजन में बेस्ट फाइटर्स के साथ फाइट की है। चार्ल्स ओलिवेरा एक लेजेंड है, वो फॉर्मर चैंपियन है। कोई भी इस चीज को इलिया टुपुरिया से नहीं ले रहा कि उसने ओलिवेरा जैसे डेंजरस फाइटर को बीट किया है, बट मेजॉरिटी फैन बेस की आइज में अरमान सुरुकिन राइट नाउ इलिया टुपुरिया के लिए बेस्ट ओपोनेंट हो सकता है। इसी के साथ इलिया टुपुरिया जिस फाइट को चेस कर रहा था, बेस्ट ऑफ बेस्ट फाइट यानी कि इस्लाम महाचेव की फाइट भी अभी इलिया टुपुरिया ने नहीं की है। डैना व्हाइट ने खुद बोला था कि इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरिया की फाइट की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आई डोंट थिंक सो कि राइट नाउ इलिया टुपुरिया ने बेस्ट फाइटर्स के साथ फाइट की है। और वैसे भी अगर हम देखें तो जो इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट होगी वो उसका लाइटवेट डिवीजन का पहला टाइटल डिफेंस रहेगा। तो आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस कि इलिया टुपुरिया ने बेस्ट फाइटर्स के साथ फाइट कर लिया है, और अब उसके पास कोई यूएफसी में फाइट ही नहीं पड़ी है करने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि बॉक्सिंग की टॉक्स एकदम से कहां से चल पड़ी, क्योंकि सच में इलिया टुपुरिया का जो स्टारडम है वो जस्ट अभी लास्ट की 2 फाइट से स्टार्ट
हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी इलिया टुपुरिया उस लेवल का पहुंच चुका है जहां पर वो डिमांड कर सकता है कि यूएफसी उसे बैक करे बॉक्सिंग फाइट के लिए। बट चलो इसके साथ एक यूएफसी को लेकर पॉजिटिव अपडेट है, जहां पर जब इलिया टुपुरिया से ये पूछा जाता है कि यूएफसी में उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन रह सकता है, क्या वो जस्टिन गेची रहेगा, क्या वो पैडी पिम्बलेट रहेगा, या फिर क्या उसका नेक्स्ट ओपोनेंट अरमान सरूकियन रह सकता है, तो यहां पर इलिया टुपुरिया कहता है कि वो ट्रूली केयर नहीं करता कि उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन रहता है, क्योंकि वो तीनों ही फाइटर्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। यूएफसी ही हमेशा उसकी नेक्स्ट फाइट को पिक करती है, तो इसीलिए इन तीनों में से जो भी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होता है वो उसके साथ रेडी है फाइट करने के लिए। अब क्यों ये अपडेट एक काफी अच्छा अपडेट है, तो वो इसलिए क्योंकि कपल ऑफ मंथ्स पहले इलिया टुपुरिया ने बोला था कि अगर उसे नेक्स्ट ओपोनेंट अरमान सरूकियन मिलता है तो वो अरमान के साथ फाइट नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी बेल्ट को गिव अप करना ज्यादा बेटर समझेगा रेदर देन फाइटिंग अरमान सरूकियन। पर अब ऐसा लग रहा है कि वो हर्डल इलिया टुपुरिया ने क्रॉस कर लिया है, जहां पर जो भी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट होता है, इवन अगर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट अरमान सरूकियन भी पिक होता है, तो उसके साथ इलिया टुपुरिया रेडी है फाइट करने के लिए। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एक मेजर फाइट अपडेट के बारे में, जहां पर अनफॉर्चुनेटली मिडिल वेट डिवीजन की एक काफी इंपॉर्टेंट फाइट जो रेनियर डेरिडर और एंथनी हर्नांडेस के बीच में होनी थी, वो फाइट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि एंथनी हर्नांडेस इंजर्ड हो गया है। तो अब रेनियर डेरिडर का रिप्लेसमेंट ओपोनेंट कौन है, तो यहां पर यूएफसी ब्रैंडन लेलन को पिक करती है, जो रेनियर डेरिडर के साथ यूएफसी फाइट नाइट 5 राउंड्स की फाइट करने वाला है, और ये फाइट होने वाली है 18 अक्टूबर को। तो 1 मंथ के शॉर्ट नोटिस में ब्रैंडन लेलन इस फाइट को लेता है, वेरेस इसी के साथ 2 और ऐसे फाइटर्स थे जो इंटरेस्टेड थे ये फाइट को लेने के लिए, जहां पर सबसे पहले पोलो कोस्टा का नाम आता है, जिधर कोस्टा ये बोलता है कि शारा बुलेट ने तो उसकी फाइट से पुल आउट कर लिया, और अब रिसेंटली उसे यूएफसी से कॉल आती है कि एंथनी हर्नांडेस इंजर्ड हो चुका है और क्या वो फाइट करना चाहता है आरडीआर के साथ। वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, बट क्योंकि ये फाइट शॉर्ट नोटिस में हो रही है, तो इसीलिए वो चाहता था कि ये फाइट हो 3 राउंड्स की, बट रेनियर डेरिडर इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। बेसिकली पोलो कोस्टा ने जो 3 राउंड्स का ऑफर दिया वो या तो यूएफसी या फिर खुद रेनियर डेरिडर ने रिजेक्ट कर दिया, तो इसको लेकर पोलो कोस्टा आरडीआर को ही डरपोक बोलने लग पड़ता है कि वो विंटेज पोलो कोस्टा के साथ फाइट करना नहीं चाहता था। अब सेकंड फाइटर की बात करें तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है, जहां पर कायो बोहालियो भी स्टेप इन करने के लिए रेडी था, और वो यहां पर इनडायरेक्टली पोलो कोस्टा को भी थोड़ा सा टॉन्ट करता है, जिधर वो ये कहता है कि यूएफसी जस्ट कॉल मी, वो रेडी है आरडीआर के साथ फाइट करने के लिए, वो भी पूरे 5 राउंड्स के लिए, क्योंकि वो किसी की तरह एक पुसी नहीं है जो 3 राउंड्स की फाइट को ऑफर करे। अल्टीमेटली एंड में जैसे मैंने बताया कि ब्रैंडन एलन को फाइट मिल चुकी है, तो अब आरडीआर की फाइट एलन के साथ होने वाली है, बट इसके साथ समवट अब मिडिल वेट डिवीजन की पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, जहां पर अब मुझे लगता है कि क्योंकि एंथनी हर्नांडेस फाइट नहीं कर रहा है, तो अब बेशक आरडीआर ब्रैंडन एलन को बीट भी क्यों ना कर दे, उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है। अब इसी के चलते मिडिल वेट चैंपियन हमजा चिमाएव की फाइट जो हो सकती है, उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नसरुद्दीन इमामोव के साथ ही रहे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डिएगो लोपेज और जीन सिल्वा के पे आउट्स के बारे में, जहां पर दोनों फाइटर्स की एस्टिमेटेड अमाउंट निकल चुकी है। अब माइंड यू ये बस एस्टिमेटेड अमाउंट है, यानी कि दोनों ही फाइटर्स ने डेफिनेटली इनसे ज्यादा मनी को अर्न किया है। सबसे पहले जीन सिल्वा की बात करें तो सिल्वा का बोला जा रहा है कि उसने 250K to 275K को अर्न किया है, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 2.2 करोड़ to 2.42 करोड़, लगा के चलो कि 2.5 करोड़ के ऊपर कमाए हैं। वेरेस डिएगो लोपेज की बात करें तो उसका बोला जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली लोपेज 300K को अर्न करता है, जो 2.6 करोड़ बनता है, और इसी के साथ उसे फाइट ऑफ द नाइट और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट ये 2 बोनसेस मिले, यानी कि टोटल बोनस उसे 100K का मिला है। तो इसीलिए जब फाइट पे और बोनस को देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली बनता है $400,000, जिसकी इंडियन रुपीस में वैल्यू आती है 3.52 करोड़। अब इसके साथ अगर हम फेदरवेट डिवीजन की रैंकिंग की बात करें तो डिएगो लोपेज ने बेशक जीन सिल्वा को बीट किया, बट फिर भी दोनों की रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं आया। जहां पर जीन सिल्वा नंबर 10 पे था, वो अब भी नंबर 10 पे है, और डिएगो लोपेज की बात करें तो वो पहले नंबर 2 पे था और अब फाइट को विन करने के बाद भी नंबर 2 पर है। नंबर 1 रैंक की बात करें तो यहां पर स्टिल कायम है मोवजारी इवलोएव, और इसी को लेकर अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर मोवजारी इवलोएव फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, डिएगो लोपेज और लिरॉन मर्फी को कॉल आउट करता है। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर की बात करते हुए मोवजारी कहता है कि पूरी फेदरवेट डिवीजन में वही एक ऐसा फाइटर है जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बीट कर सकता है।
उसे ये फाइट डेफिनेटली चाहिए, बट अगर उसकी नेक्स्ट फाइट बेल्ट के लिए नहीं होती है तो फिर वो रेडी है किसी के साथ भी फाइट करने के लिए। अब इसके बाद मोवजार लिरॉन मर्फी और डिएगो लोपेस को कॉल आउट करता है, जहां पर सबसे पहले वो लोपेस को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर ये कहता है कि वो दोनों रीमैच कर सकते हैं या फिर वो फाइट कर सकता है लिरॉन मर्फी के साथ। इन दोनों में से बेसिकली वो किसी के साथ भी रेडी है फाइट करने के लिए, और वो फाइट को विन करके फिर वो रेडी है टाइटल शॉट के लिए। अब आई थिंक सो यहां पर लिरॉन मर्फी को मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट, बट यहां पर जो मोवजार ने डिएगो लोपेस को कॉल आउट किया है वो सच में एक बहुत अच्छा कॉल आउट है, जहां पर अब दोनों के बीच में जो रीमैच होगा वो और भी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि दोनों फाइटर्स अब अपनी प्राइम में आ चुके हैं और फिर जो भी फाइट को विन करेगा वो नेक्स्ट फाइट करेगा फेदरवेट बेल्ट के लिए। एंड दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।